अच्छा, तो डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हम देखते हैं तो एक हमारे पास ये आ जाएगा पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर, ये आ जाएगा इंटीरियर हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर। अब पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर के अंदर हमें पता है सेंसरी रूट्स आ रही होती हैं स्पाइनल नर्व की, ठीक है। ये इधर आ जाएगा हमारे पास एक गैंग्लियन, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन या डोर्सल रूट गैंग्लियन, और ये इसकी पेरिफेरल ब्रांच आ जाएगी। अच्छा, तो जो पेरिफेरल ब्रांच है ये बेसिकली एक रिसेप्टर के पास से सिग्नल्स ला रही होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास स्टिमुलस आएगा, वो रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगा। रिसेप्टर से फिर नर्व इम्पल्स आएगी इस सेंसरी रूट की मदद से पोस्टीरियर हॉर्न की तरफ, ठीक हो गया। पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ से इसने जाना है इस डोर्सल वाइट कॉलम में। अब हम वो वाली सेंसेस देख रहे हैं जिन्होंने जाना है डोर्सल कॉलम में। अब डोर्सल कॉलम में कहाँ कहाँ से सेंसेस आएंगी? डोर्सल कॉलम में पहली बात कौन सी सेंसेस आएंगी? तो हमें पता है कि डोर्सल कॉलम फाइन टच, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, प्रोप्रियोसेप्शन, इन सब सेंसेस को लेता है, ठीक है, डोर्सल कॉलम। तो ये वाली जो हमारे पास सेंसेशंस हैं कहाँ कहाँ से, पूरी बॉडी से लेता है, तो वो हमारे पास आ जाएंगी इस डोर्सल कॉलम में। रिसेप्टर्स से आएंगी इस रूट की थ्रू, सेंसरी रूट के थ्रू पोस्टीरियर ग्रे कॉलम ऑफ द ग्रे हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में। अब इसके बाद इन्होंने जाना है इस वाइट मैटर में। अब वाइट मैटर के अंदर हमारे पास कुछ फेसिकल्स होते हैं, ठीक है, दो दरमियान में मीडियली और दो लेटरली। जो मीडियली हैं इसको हम कहते हैं फेसिकुलस ग्रेसिलस, ठीक है, ग्रेसाइल या ग्रेसिलस, ठीक है। और जो लेटरली हैं उनको हम कहते हैं क्यूनिएटस, ठीक हो गया। अब जो ये जो मीडियल वाले हैं इसमें वो सेंसेस आएंगी जो लोअर लिम्ब से आ रही हैं, ठीक है। लोअर लिम्ब से आने वाली सेंसेशंस इस ग्रेसाइल फेसिकुलस में जाएंगी, और अपर लिम्स और अपर बॉडी से आने वाली क्यूनिएटस में जाएंगी। लोअर से आने वाली ग्रेसिलस में और अपर बॉडी से आने वाली क्यूनिएटस में जाएंगी। तो किस तरह जाएंगी? पहले तो ये आ गई हमारे पास जितनी भी नर्व्स आ रही हैं हर लेवल पे, उनकी सेंसेशंस आएंगी पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में, और जो लोअर बॉडी से आ रही हैं वो ग्रेसिलस में चली जाएंगी, जो अपर बॉडी से आ रही हैं वो क्यूनिएटस में चली जाएंगी, ठीक है। पहला लेवल हो गया ये। अब यहाँ से ये तो एक लेवल पे आई ना, इस तरह आती आती पूरे स्पाइनल कॉर्ड में आ जाएंगे। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड के बाद हमारे पास कौन सा लेवल आता है? मेड्यूला का। तो अब इन्होंने जाना है मेड्यूला में। ये इस तरह बंडल ऑफ एक्सॉन्स इस तरह वर्टिकली ऊपर जाते जाएंगे। अगर हम देखें किस तरह से, ये स्पाइनल कॉर्ड है, इस लेवल पे आ गई डोर्सल कॉलम में। अब ये सारी बढ़ती जाएंगी ऊपर की तरफ, सेम टू सेम। जो लेफ्ट साइड वाली आई हैं वो लेफ्ट साइड पे ऊपर जाएंगी, जो राइट साइड वाली आई हैं सेंसेशंस वो इन एक्सॉन्स की इस वाइट मैटर से, इन ट्रैक से ऊपर की तरफ जाती जाएंगी। अब यहाँ तो थी ये स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे, ठीक है। अब ये चली जाएंगी ऊपर मेड्यूला के लेवल पे। अब जब मेड्यूला के लेवल पे आएंगी तो मेड्यूला हमारे पास ये समझो कि आ गया मेड्यूला में, ठीक है। इसको हम ऐसे, ये कॉनिकल शेप होता है, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको इस तरह ड्रॉ कर रही हूँ। अब जब हमारे पास मेड्यूला आया तो उसमें 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। पोस्टीरियरली 4 न्यूक्लियाई, मीडियली होंगे कौन से? ग्रेसाइल न्यूक्लियाई, और लेटरली होंगे क्यूनिएट न्यूक्लियाई। नीचे जो हमने स्पाइनल कॉर्ड में देखा था, स्पाइनल कॉर्ड में थे फेसिकुलस, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में हमारे पास फेसिकुलस थे, और जब इसमें सारी ये वाले आ गए सारे, ठीक है, तो ये आप चले जाएंगे इधर। अच्छा, एक और बात, अब जो हमारे पास न्यूरो एनेटमी है इसमें हम ये चीज़ भी देखते हैं कि जो हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं, अब ये एक न्यूरॉन इस तरह, दूसरा न्यूरॉन, तीसरा न्यूरॉन, तो न्यूरॉन्स एक इनकी सीक्वेंस होता है, ठीक है। ये अभी आपको मैं बता देती हूँ। एक होता है फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स। इसका क्या मतलब है कि कहने का मकसद ये है, ये एक न्यूरॉन आया, ये इधर ख़त्म हो गया, यहाँ से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये इधर ख़त्म होगा, इधर से तीसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले को हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर, ये आ जाएगा सेकंड ऑर्डर, जबकि ये आ जाएगा थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। तो जो हमारे पास डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम है, तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ से शुरू होगा, ये इधर, ठीक है, और अभी ये फर्स्ट न्यूरॉन ही ऊपर जाएगा, ठीक है। अभी तक फर्स्ट न्यूरॉन ख़त्म नहीं हुआ, ये एक ही न्यूरॉन है जो रिसेप्टर से आएगा। इधर इसकी सेल बॉडी पड़ी हुई है डोर्सल रूट गैंग्लियन में, फिर इसका सेंट्रल ब्रांच आएगी, फिर ये फेसिकुलस ग्रेसिलस और फेसिकुलस क्यूनेटस में जाएगा, और यहाँ से ऊपर ये मेड्यूला की तरफ जाएगा। जब मेड्यूला में आएंगे तब हमारे पास 4 न्यूक्लियाई पड़े होंगे। कौन कौन से? मीडियली ग्रेसाइल, जो और लेटरली हमने देखा क्यूनिएट। अब ग्रेसाइल न्यूक्लियाई में जो फेसिकुलस ग्रेसिलस है उसके न्यूरॉन्स इधर आके टर्मिनेट कर जाएंगे, फेसिकुलस ग्रेसिलस वाले न्यूक्लियस ग्रेसिलस में, ठीक है, और फेसिकुलस क्यूनिएटस के न्यूरॉन्स क्यूनिएट न्यूक्लियस के अंदर आके टर्मिनेट हो जाएंगे। इसका ये मतलब है कि जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन था, जो रिसेप्टर से शुरू हुआ था, वो इधर आके खत्म हो गया। अब यहाँ पड़े होते हैं सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ पड़ी होंगी, ठीक है, वो इनके साथ साइनअप्स कर देगी। अब मेड्यूला तक आ गया। अब मेड्यूला के आगे क्या होगा कि अभी तक हमने देखा नीचे से स्पाइनल कॉर्ड है ना, तो स्पाइनल कॉर्ड से ये सारे इधर आ रहे हैं, एक ही न्यूरॉन्स, और लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट से आ रहे हैं, राइट साइड वाले राइट से आ रहे हैं, ठीक है। ये सारे फेसिकुलस
इधर तक आ गए। अब यहाँ आके ये वाले टर्मिनेट हो गए और नेक्स्ट सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ने शुरू होना है। अब क्या होगा कि जो लेफ़्ट साइड वाले थे वो राइट साइड पर डीकसेट, जो क्रॉसिंग होती है इसको हम डीकसेशन कहते हैं। तो लेफ़्ट साइड वाले राइट साइड पे डीकसेट कर जाएंगे और राइट साइड वाले लेफ़्ट साइड पे डीकसेट कर जाएंगे। ठीक है, तो अब ये जो डीकसेशन हो रही है इन फाइबर्स को हम कहते हैं इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। क्या बोलेंगे? इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। यहाँ से जो ऊपर आ रहे थे वो फेसिकुलस ग्रेसिलस और फेसिकुलस क्यूनेटस थे, जो कि टर्मिनेट हुए न्यूक्लियाई पे, न्यूक्लियस ग्रेसाइल न्यूक्लियस और क्यूनेट न्यूक्लियस पे टर्मिनेट हुए। यहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू हुए और उन्होंने डीकसेट करना शुरू कर दिया। तो ये डीकसेट करने वाले फाइबर्स को हम कहते हैं इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। खत्म हो गए। उसके बाद अब ये वाले जो फाइबर्स हैं ये डीकसेशन के बाद अब ये वर्टिकली फिर मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इधर थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, इधर बना देती हूँ कि न्यूक्लियस ये जो ग्रेसाइल न्यूक्लियाई है और क्यूनेट न्यूक्लियाई। ठीक है, यहाँ से ये निकले थे और इन्होंने डीकसेट करना शुरू कर दिया था और डीकसेट करने वाले फाइबर्स को हमने नाम दिया था आर्कुएट फाइबर्स का। आर्कुएट फाइबर्स के बाद ये फाइबर्स वर्टिकली ऊपर स्ट्रेट मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये वाले जो फाइबर्स हैं, ये जो ट्रैक है इसको हम कह देते हैं मीडियल लेमी, इसको हम नाम दे देंगे, इधर लिख देती हूँ मीडियल लेमिनिस्कस। समझ आ गई? यानी कि ये थे आर्कुएट फाइबर्स, इन्होंने फिर वर्टिकली दोबारा मूव करना शुरू कर दिया ऊपर की तरफ, तो ये आ जाएंगे हमारे पास मीडियल लेमिनिस्कस। इस वजह से हम इसको नाम भी देते हैं डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम। अब ये ऊपर जाएंगे मेड्यूला के बाद ये पोन से गुजरेंगे, मिड ब्रेन से गुजरेंगे और इन्होंने जाना किधर है? इन्होंने जाना है थैलेमस के पास। ठीक है, आगे हम थैलेमस का स्ट्रक्चर भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये जाते हैं थैलेमस के पास। थैलेमस में अब क्या होता है कि थैलेमस के इस तरह 3 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर, मीडियल और लेटरल। इस तरह इसका भी होगा। इसके स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा एलिबरेट कर देती हूँ। ये है ना हमारे पास लेट्स सपोज थैलेमस, इसको हमने कर दिया इस तरह 3 पार्ट्स में डिवाइड। ये हो गया एंटीरियर, ये हो गया मीडियल, ये हो गया लेटरल। अब लेटरल मज़ीद जो है इसमें 2 पार्ट्स हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है अक्सर, लेकिन इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। इसका एक वेंट्रल और डोर्सल। पूरे थैलेमस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एंटीरियर, मीडियल और लेटरल। लेटरल वाला फिर से वेंट्रल और डोर्सल। वेंट्रल वाला फिर से 1, 2, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और उसमें भी तीसरे वाला 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो बेसिकली अभी फ़िलहाल ये याद रखने की ज़रूरत है, ये समझाने का मकसद ये था कि जब फाइबर्स मीडियल लेमिनिस्कस ऊपर की तरफ जाता है और उसने टर्मिनेट करना होता है थैलेमस के पास। जब थैलेमस के पास टर्मिनेट करना होता है, थैलेमस के किस पार्ट में जाते हैं ये फाइबर्स? वो जाते हैं वेंट्रो पोस्टीरोलेटरल। ठीक है, तो वेंट्रो पोस्टीरोलेटरल में जाके, थैलेमस में जाके ये जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं वो भी टर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स हमने कहा कि इनकी टर्मिनेशन हो गई थैलेमस में। थैलेमस में सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ख़त्म होंगे, फिर उसके बाद थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएंगे। और इस तरह जब हम ब्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ब्रेन सारा, तो हमें पता है कि उसमें हमारे पास एक वर्ड यूज़ होगा इंटरनल कैप्सूल। तो जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं वो थैलेमस से निकल कर ऊपर की तरफ जाएंगे इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल से पास होकर वो सेरिब्रम की तरफ जाएंगे और उन फाइबर्स को जो इंटरनल कैप्सूल से इमर्ज कर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। ठीक है, कोरोना रेडिएटा। और फिर ऊपर वो ये वाले सारे जो सिग्नल्स हैं ये हमारे पास सेरिब्रम तक पहुंच जाएगा। तो इसको अगर मैं सारा समराइज़ कर दूं तो होता क्या है कि रिसेप्टर से सबसे पहले स्टिमुलस आया रिसेप्टर पर, इसने सेंस किया, इधर से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा और ये अपना जो सिग्नल्स हैं, जो नर्व इम्पल्सेस हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेकर जाएगा इसका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन का पेरिफेरल पार्ट, और वहाँ जाके स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर हॉर्न में चला जाएगा। ठीक है, इसको डायग्राम में भी अगर दिखा दूँ, ये हमने देखा कि रिसेप्टर से आएगा पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन और फिर पोस्टीरियर हॉर्न में चला गया, यहाँ से डोर्सल वाइट कॉलम में इसने जाना है। ठीक है, ये चला जाएगा डोर्सल कॉलम में जो जिसमें हमारे पास ग्रेसिलस और क्यूनिएटस फेसिकुलस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इधर चला जाएगा। अब जो फेसिकुलस ग्रेसिलस और फेसिकुलस क्यूनेटस हैं ये ऊपर की तरफ जाएंगे मेड्यूला में। ठीक है, मेड्यूला में क्या प्रेजेंट होगा? मेड्यूला में हमारे पास प्रेजेंट है न्यूक्लियाई। ठीक है, कौन कौन से? ग्रेसाइल न्यूक्लियाई और क्यूनेट न्यूक्लियाई। यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ जाके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स टर्मिनेट कर जाएंगे। टर्मिनेशन के बाद सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होंगे। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जब स्टार्ट होंगे वो मैंने बताया कि वो डिकसेशन शुरू कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट वाले राइट साइड पे, राइट वाले लेफ्ट साइड पे, और ये जो डिकसेट करने वाले फाइबर्स होते हैं इनको हम इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स बोलते हैं। इसके बाद ये ऊपर की तरफ वर्टिकली मूव करने लग जाते हैं फाइबर्स। ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ही है और इनको हम कह देते हैं मीडियल लेमिनिस्कस। ठीक है,
ये आ जाएंगे मीडियल लेमिनिस्कस, फिर ये चले जाएंगे थैलेमस के पास। अब उन्होंने चले जाना है थैलेमस के पास, और थैलेमस के कौन से पार्ट में, वेंट्रो पोस्टीरो लेटरल, ठीक है, इस पार्ट में ये लोग चले जाएंगे ये फाइबर्स। और उसके बाद इन्होंने जाना है इंटरनल कैप्सूल के पास। इंटरनल कैप्सूल में से ये इमर्ज करेंगे एज कोरोना रेडिएटा और सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ हमारा डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम खत्म हो जाएगा।